देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को साकार करने की दिशा में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 75 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया गया। इसी क्रम में कानपुर का आस्था का केंद्र पनकीधाम रेलवे स्टेशन भी अब आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरीके से सुसज्जित हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल माध्यम से पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया। पनकीधाम रेलवे स्टेशन पर आयोजित उद्घाटन समारोह में सांसद रमेश अवस्थी, विधायक नीलिमा कटियार, विधायक सुरेंद्र मैथानी, पनकीधाम के महंत जितेंद्र दास, महापौर प्रमिला पांडे सहित कई जनप्रतिनिधि और समाज सेवी मौजूद रहे। पुनर्विकास स्टेशन पर यात्रियों को आधुनिक प्रतीक्षालय, बेहतर यात्री सुविधाएं, स्वच्छ परिसर, आकर्षक भवन, बेहतर व्यवस्था और सुगम आवागमन जैसी अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, जिससे यात्रियों का सफर पहले से अधिक आरामदायक और सुरक्षित होगा। स्ट्रॉन्ग भारत न्यूज के संवाददाता करण ठाकुर ने कार्यक्रम में मौजूद जनप्रतिनिधि और समाज सेवियों से बातचीत कर जानने की कोशिश की कि पनकीधाम रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास से आम जनता और श्रद्धालु को क्या क्या नई सुविधाएं मिलेंगी, इस क्षेत्र के विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लाखों भक्तों को इस पनकीधाम स्टेशन से बहुत सहूलियत मिलेगी। उनको सेंट्रल जाना पड़ता, सेंट्रल से वापस पनकी आना होता था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस चीज को गौर दिया और पनकीधाम स्टेशन को एक भव्य स्टेशन बनाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है पनकी की जनता को भी। हमारे यहाँ पर करीबन 200-250 गांव यहाँ से लगते हैं। उनको सभी गांवों की जनता को यहाँ से बहुत बहुत आराम मिलेगा और हम चाहेंगे यहाँ बड़ी बड़ी ट्रेनों का और यहाँ रुकाव हो। कुछ ट्रेनों का है परंतु और ट्रेनों का भी रुकाव किया जाए। हम इसके लिए धन्यवाद आभारी हैं कि हमारे पनकी पर इतना भव्य स्टेशन का निर्माण किया गया। हमारे साथ और स्ट्रॉन्ग भारत न्यूज है, तो स्ट्रॉन्ग भारत न्यूज जो देख रहे हैं मैं उनको भी बधाई दे रही हूँ। और हमारा जो कल्याणपुर रेलवे स्टेशन और उसके आसपास के जो यात्री हैं, पनकी, गोविंद नगर, इसके आसपास के यात्री, देखिए बहुत बड़ी सुविधा है। सीधे सेंट्रल रेलवे स्टेशन से कई किलोमीटर पहले ये जो आधुनिक सुविधाएं हैं, जो यात्री सुविधाएं हैं, चाहे वो फुट ओवर ब्रिज की बात हो, अपग्रेडेशन करने की बात हो, सुंदर करने की बात हो, साफ सफाई सुनिश्चित करने की बात हो, सुविधाजनक होने की बात हो, तो ये इन सारी सुविधाओं से लैस हमारा ये पनकीधाम रेलवे स्टेशन हो रहा है। और ये 24 करोड़ से ज्यादा की लागत का बन रहा है। और जो संकल्प है केंद्र सरकार का, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का, कि कैसे जो है जो 11 से 12-13% लोग रेलवे में सफर करते हैं, ये परसेंटेज कैसे 36% बने। और इसके साथ साथ कैसे जो हमारा पर्यावरण प्रदूषण है, जब यात्री रेलवे में यात्रा करते हैं तो प्रदूषण में भी काफी कमी में वो सहायक होता है। इस दृष्टिकोण से भी और कई अनेक प्रकार से जो रेलवे की जो यात्रा है वो सुविधाजनक हो। हमारे रेलवे के जो स्टेशन हैं वो एयरपोर्ट जैसे बन रहे हैं। मैं बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ यहाँ से सब जो सम्मानीय क्षेत्रीय नागरिकगण हैं और बहुत बहुत आभार कर रही हूँ माननीय रेल मंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का। मैम एक बात और पूछना चाहता हूँ, जो पुराने रेलवे स्टेशन है सर, ये उद्घाटन हुआ है, ये पनकीधाम का अमृत भारत स्टेशन के तहत इनॉग्रेशन हो रहा है। माननीय मोदी जी इसका इनॉग्रेशन करेंगे। 75 स्टेशन होगा, उसमें पनकीधाम भी शामिल है। किस तरीके की व्यवस्था यहाँ की गई है? अभी जो आज का आयोजन है आप देख रहे हैं, यहाँ पे माननीय जो भी हमारे शहर के सांसदगण, विधायकगण हैं, मंत्री हैं, उनको बुलाया गया है। अभी जैसे ये कार्यक्रम होगा हम लाइव उनसे कनेक्ट होंगे पीएम साहब से, और जब वहाँ पे वर्चुअली इनॉग्रेशन होगा तभी हम यहाँ पे इनॉग्रेशन करेंगे। और जनता को किन किन चीजों का लाभ मिलेगा? जनता के लिए देखिए यहाँ पे यात्री सुविधाओं में जो इजाफा हुआ है, एक नई स्टेशन बिल्डिंग बन के तैयार हुई है। उसमें रिटायरिंग रूम है, डॉर्मेट्री है, वीआईपी लाउंज है, एक जनरल वेटिंग रूम है, नए बुकिंग काउंटर्स हैं, 2 नए फुट ओवर ब्रिज हैं, एक 12 मीटर का है, एक 6 मीटर का है। और ये भी सुनने में आ रहा है कुछ नए रेलवे मतलब और भी उपलब्ध हुई हैं ट्रेनें। ट्रेनों का ठहराव अभी कोई घोषित नहीं हुआ है, लेकिन जैसे जैसे इसमें और यहाँ से डिमांड आएगी और स्टेशन में वृद्धि होगी तो भविष्य में ये संभव है। अभी 9 जोड़ी गाड़ियों का ठहराव है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आज देश में वर्चुअली माध्यम से कई स्टेशनों का जो जीर्णोद्धार हुआ है उसका माननीय नरेंद्र मोदी जी हरियाणा से उद्घाटन कर रहे हैं। निश्चित रूप से उसी कड़ी में आज यहाँ की पनकी की जनता को नई सौगात मिलने जा रही है, जिससे नई ट्रेनों का संचालन भी एक बात ये आ रही है कि इसमें ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए। उस पर भी हम लोग माननीय सांसद जी के और माननीय विधायक जी के द्वारा प्रयास करेंगे कि यहाँ ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए, जिससे पब्लिक को आवागमन की सुविधा आराम हो। और यहाँ पर सुविधा जनता को किस प्रकार की दी गई है? पहले में
थोड़ा जगह की भी कंजेस्टेड थी। अब यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं हो गई, हमारे वेटिंग हॉल हो गया, रिटायरिंग रूम हो नया सब बन गया, और ऊपर पोर्शन में भी बन गया रिटायरिंग रूम और लॉज वगैरह। हमारे कोई अतिथि आए, माननीय सांसद विधायक कोई भी, तो उनके लिए अच्छी सुविधाएं हो गई। यात्रियों के लिए बेहतर फुट ओवर ब्रिज बन गया, जो कि करीब, क्योंकि आज का दिन कानपुर के इतिहास में स्वर्णाक्षरों पे लिखा जाएगा, क्योंकि आज के दिन पनकी धाम रेलवे स्टेशन का पुनरुद्धार माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ। यहाँ पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त रेलवे स्टेशन होगा, साथ में इसमें विरासत का भी एक संगम होगा। आप जानते हैं किसी क्षेत्र में पूज्य पंचमुखी श्री हनुमान जी का मंदिर है, जिसका प्रवेश द्वार ये स्टेशन माना जाता है। तो यहाँ पर जो भी लोग यात्री आएंगे वो रेलवे स्टेशन की अत्याधुनिक सुविधाओं का लाभ लेंगे ही, साथ में उन्हें एक आध्यात्मिक दिव्य अनुभूति भी होगी जो इस पूरे क्षेत्र में रची और बसी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अश्विनी वैष्णव जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने पनकी धाम रेलवे स्टेशन को पुनरुद्धार के लिए चुना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कानपुर को विकास की तमाम बड़ी बड़ी योजनाएं सौगात के रूप में दी हैं। मैं उनका पुनः आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि कानपुर में जाम की समस्या को लेकर 20 साल से एक मांग थी, अनवरगंज से लेकर मंदना तक का रेलवे का एलिवेटेड ट्रैक, वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी स्वीकृति दे दी है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री के साथ साथ अपने रेल मंत्री श्री वैष्णव जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके इस रेलवे के एलिवेटेड ट्रैक की स्वीकृति में उनका विशेष सहयोग रहा है, जिसके कारण ये स्वीकृति मिली है। कानपुर में तमाम रेलवे की विकास की परियोजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से माननीय रेल मंत्री जी ने उनकी स्वीकृति दी है, और बहुत जल्दी वो विकास की योजनाएं आपको धरातल पर दिखेंगी। मैं रेलवे के सभी अधिकारियों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम यहाँ आयोजित किया, और मैं अपने सभी जनप्रतिनिधियों, विशेष रूप से अपने भाई सुरेंद्र मथानी जी जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, हमारे भाई श्री महेश त्रिवेदी जी, हमारी बहन श्रीमती नीलिमा कटियार जी जिनका भी ये क्षेत्र है, माननीय और हमारी सम्मानित कानपुर की उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री आदरणीय प्रतिभा शुक्ला जी जो आज हमारे साथ हैं, जो भी कानपुर के विकास के लिए निरंतर संकल्पित रहती हैं। हम सभी लोग कानपुर का विकास कैसे हो, कानपुर विकसित कानपुर कैसे बने, इसके लिए संकल्पित है और निरंतर लगे हुए हैं, जिसके परिणाम भी आपको सामने दिख रहे हैं। आप बहुत जल्दी देखेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित राष्ट्र की संकल्पना की है, जो सपना देखा है, जो वो चाहते हैं कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने, उन्हीं के विजन को आगे बढ़ाते हुए हम सब लोग चाहते हैं कि कानपुर भी विकसित कानपुर बने, कानपुर का पुराना गौरव और पुराना वैभव वापस आए। और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कानपुर का पुराना गौरव वापस आएगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता है कानपुर के विकास को। जब भी वो कानपुर आते हैं, कानपुर के गौरव की बात करते हैं, वो कहते हैं कानपुर का गौरव कैसे वापस हो, इसके लिए वो निरंतर प्रयत्नशील है। इसीलिए कानपुर वासियों को समय समय पर तमाम विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं सौगात के रूप में मिली है। कानपुर में चाहे रेलवे स्टेशन पर कोरोना काल में जो ट्रेनें रुकना बंद हो गई, उनकी रुकने की बात हो, या तमाम और चीजों की बात हो, इसके लिए जल्द ही रेल मंत्री से बात करके उनको किया जाएगा। यहाँ पर चाहे रोपवे की बात हो, चाहे वो लिफ्ट की बात हो, या और जो अन्य सुविधाएं हैं जो भी इसमें बाकी, वो उनका भी संचालन बहुत जल्दी होगा। क्योंकि माननीय रेल मंत्री जी से स्वयं मिलकर मैंने मांग की, उन्होंने इसकी स्वीकृति मौखिक दे दी है, जो